चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यूपी में विकराल हुआ बाढ़ का कहर। बड़ी जानकारी, 16 जिलों के 2.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती में बाढ़ का कहर जारी है। बलरामपुर, कुशीनगर, बस्ती, शाहजहांपुर में आफत और बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। बता दें कि सिद्धार्थनगर और बलिया के सैकड़ों गांवों में बाढ़ आ रखी है। कुशीनगर और गोरखपुर में भी बाढ़ से आफत मची हुई है। लोग परेशान हैं, अपने घर मकान छोड़ने को मजबूर है, क्योंकि हर तरफ सैलाब ही सैलाब देखने को मिल रहा है। सैलाब के इस मंजर में लोगों की जो जिंदगी है वो पूरी तरह से यहां पर आफत में फंसी हुई है। तो यूपी में विकराल हुआ बाढ़ का कहर। 16 जिलों के 2.5 लाख लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, कुशीनगर, बस्ती, शाहजहांपुर, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। साथ ही सिद्धार्थनगर, बलिया में भी सैकड़ों ऐसे गांव हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित है। कुशीनगर और गोरखपुर का भी कुछ यही हाल देखने को मिल रहा है। हालांकि बता दें कि प्रशासन नजर रखे हुए है। राहत सामग्री पहुंचाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लोगों को सेफ जगह पर यानी कि सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए भी कोशिशें प्रशासन की तरफ से जारी हैं। उनसे अपील भी की जा रही है कि अगर उनके इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं तो वो तुरंत अपना स्थान छोड़ दें और जो सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए हैं कैंप वगैरह के, वहां पर जाकर वो अस्थायी तौर पर रहने लगे। लेकिन आपको बता दें कि अभी कितने दिन इस तरह का मंजर रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा। विनय सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ महाराजगंज से। विनय, महाराजगंज में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, किस तरह के हालात हैं? देखिए, हम इस वक्त महाराजगंज जनपद में खड़े हैं और ये सिमरहवा गांव है जहां की आबादी करीब 8000 से ज्यादा की आबादी है। लेकिन ये गांव पूरी तरह से पानी से घिर चुका है, चारों तरफ से पानी से घिर चुका है। जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, सबसे खास बात बताऊं कि इस गांव में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं करता। उसकी वजह यह है कि क्योंकि यहाँ आजादी के बाद से यहाँ कोई पुल नहीं बना इस गांव में जाने के लिए। लोग जो है इस तरह की जिंदगी जीते हैं, नाव के सहारे भी इनकी जिंदगी है। हालांकि पढ़ाई के लिए प्राइमरी स्कूल जरूर बने हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल के शिक्षक भी ये इसी नाव के भरोसे हैं और इसी नाव से सफर कर कर गाँव में प्रवेश करते हैं। और जगह जगह पे ये नाव लगाई जाती है नदी के किनारे और इस गांव में जाने के लिए लोग जो जाते हैं और गांव से जो लोग बाहर आते हैं आके जाना होता है तो अपनी रोजी रोटी के लिए भी लोग इसी नाव का सहारा लेते हैं। देखिए, ये नाव किस तरह से जा रही है, रस्सी एक तरफ से दूसरी तरफ की रस्सी बांधी गई है और इसी के सहारे जो है नाव को इस पार से उस पार किया जाता है। और कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद है जो इस गांव के ग्रामीण हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। इस गांव में ये समस्या रहती है कि बरसात अभी है, अभी नेपाल ने पानी छोड़ा तो बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि ये लोग परेशान हैं क्योंकि प्रशासन की मदद भी उन तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। शहर शहर बाढ़ से मची तबाही का मंजर नजर आ रहा है। कहीं ज्यादा तो कहीं कम नजर आ रहा है। कई नदियां उफान पर हैं, उनमें से एक है राप्ती जिसने कई जिलों में तबाही मचाई हुई है। उसी में से एक है बलरामपुर। इस समय बलरामपुर के जो हालात हैं वो डराने वाले हैं। लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, सब कुछ तितर बितर है। घर छोड़ लोग छतों पर बसेरा जमा चुके हैं। नदियां में उफान, आफत में जान, लाखों लोग बाढ़ से परेशान। शहर शहर तबाही मचा रहा पानी। सूबे में नदियों का सैलाब सता रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी का कब्जा है। बड़ी आबादी आफत का सामना कर रही है। गांव के गांव डूब चुके हैं और बाढ़ का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। परेशानी इतनी ज्यादा है कि जरूरी चीजों के लिए भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। तबाही की ये तस्वीर बलरामपुर की है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, मानो किसी महासागर के बीच में आकर खड़े हो गए हों। लेकिन ये उफान मारती राप्ती नदी है जिसने सब कुछ तबाह करके रख दिया है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। ऐसे में मैं मौजूद हूं आज बलरामपुर में। बलरामपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बलरामपुर के वो तमाम खेत और गांव हैं जो पूरी तरीके से
बाढ़ से प्रभावित हैं। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और ऐसे में अब आप समझिए ये सब कुछ देखने से लग रहा है कि हम किसी महासागर के बीच से होकर के गुजर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नदी है और बारिश और बाढ़ की स्थिति के बाद ये नजारा कुछ ऐसा नजर आ रहा है जिसकी वजह से दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। राप्ती के इस कहर से 41 गांव त्रस्त हैं। 3 तहसीलें पूरी की पूरी प्रभावित हो चुकी हैं। गांवों में रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार गांवों का दौरा कर रही हैं। करीब 41 गांव और 3 तहसील बलरामपुर की बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हैं। जो नजारा आप इस वक्त देख रहे हैं, ये राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से ये स्थिति फिलहाल अभी यहाँ पर नजर आ रही है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तमाम टीम है। हम लोग भी इस वक्त उन्हीं टीम की बोट पर सवार हैं, जहां से हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इस वक्त रौद्र रूप धारण किए राप्ती को पार करने के बाद न्यूज स्टेट संवाददाता उन गांवों तक पहुंचे और गांव पहुंचकर हालात का जायजा लिया। गांव में ना इंसान दिखा ना जानवर, जो दिखा वो था बस तबाही का मंजर। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आप देख सकते हैं कि हम बोट से इस घर के पास पहुंचे हैं। उस घर के पूरे बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। लोग घर के ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे नजर आ रहे हैं, अंदर भी तमाम परिवार हैं। ये प्राथमिक विद्यालय है जो फिलहाल इस वक्त जलमग्न नजर आ रहा है। हम आपको इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं कि पूरा स्कूल है, सामने घर है, सब कुछ जलमग्न है। स्कूल बंद हो चुका है जल भराव की वजह से, और ये स्थिति तब है जब हल्का सा जल स्तर कम होता हुआ भी यहाँ पर बलरामपुर में राप्ती नदी का नजर आ रहा है। और इन सब के बीच में ये देख सकते हैं आपकी बिजली के खंभे भी हैं, तार भी हैं और बिजली के करंट भी उतरने की पूरी संभावना है। तबाही के मंजर से हाथापाई कर रहे गांवों के लोगों से भी हमने बात की। इस भयावह नजारे को वो ठीक बता रही हैं। अगर ये स्थिति ठीक है तो आज से चंद दिनों पहले यहाँ के हालात क्या होंगे, खुद ही सोचिए। स्थिति यही है साहब कि अभी जल स्तर बढ़ गया है। हम लोग को आने जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है और खाने पीने का हल्का थोड़ा दिक्कत हो ही रही है हम लोग को, मगर हम लोग कैसे कैसे एडजस्ट कर रहे हैं इनको, किसी तरह मैनेज कर रहे हैं। हाँ, मैनेज कर रहे हैं साहब। ये स्कूल पे पानी क्या एकदम से इतना आ गया था कि पहले से? ये स्कूल जो था अभी तो पानी कम हो गया है। और पानी जो दिख रहा है हैंडपंप का डंडा ऊपर तक था। हाँ, उसके ऊपर तक था। हमने इस सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाया। डूब चुके गांवों में दस्तक दी, लोगों को क्या परेशानी हो रही है इस बात को जाना। लोगों ने जो आपबीती सुनाई वो भी सन करने वाली थी। अरे ये इतना पानी रहत रहल, ऊपर तक आ गया था। हाँ ऊपर लाग गया पूरा घर जिसमें पानी में चला गया। घर प्रधान नाई था कथाएं आवाज नाई देत हैं, रान रती मन खेतों पात नाई है हमरे, क्या मजूरी मेहनत करत खात हैं, कुछ नहीं खेती पाती हमरे। खाने पीने का कुछ राहत सामग्री ये सब मिला? कुछ नहीं रहा। 1 रुपए बिस्कुट कहूँ ले आई, खाई ले आई और कुछ नहीं, भूखन प्यासन मरी थे यही। कितने दिन से ऐसी स्थिति बनी हुई है? 5-6 दिन, 6 दिन होगा, 7-8 ज्यादा होगा। हाँ, 7-8 दिन से राहत भी नहीं मिली। कोई नहीं आवत है, पर प्रधान कोई तकता ही नहीं है। ऐसे होएगा 15-15 रोज। कैसे एकदम से पानी आ गया था कि क्या हो गया था? एकदम से पानी आएगा, अब इतनी राहत हो गया है। पहले कितना कितना पानी था? पहले इतना पानी था, फिर अभी इतने तब अभी भी बना हुआ है। हाँ, पूरा आगे तक पूरा सर ये पूरा आगे तक पानी रहा। अब जब कम हुआ है तब अभी भी आपका इतना हिस्सा चला गया? हाँ, अब नहीं है। घर में पानी कब आ गया था? पानी आवा हवा का तो रोई कहीं घर में हमरे। हाँ, कितना पानी? जांग जांग पानी घर में रहा, करिया करिया पानी द्वारा पर हतला पानी अंगनम रहा। पूरा घर छोड़ना पड़ गया आपको? हाँ, वहाँ हुआ बनाया खावा जाता रहा सड़की पे। हाँ, कोई सहायता नहीं मिली? कोई नहीं सहायता मिला, न पर्स न प्रधान न कोई कुछ दिया भाई नहीं की है। कुछ अनाज वगैरह भी नहीं पहुंचा? कुछ नहीं कहूँ कि हका कहा न गांव का प्रधान ध्यान दे रहा है, न खाने का कुछ सामान पहुंचाया जा रहा है। भगवान भरोसे लोगों का गुजारा हो रहा है। इस सैलाब के बीच लोग अपनी जिंदगी का सफर कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, ये जानने के लिए हमने एक घर में दस्तक दी। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। अगर कुछ एक ही जगह पर नजर आ रहा था तो वो था लोगों का दर्द।
घर में पानी भर जाने के बाद क्या स्थिति हो चुकी है आप देख सकते हैं कि इधर तो इन लोगों ने रहना छोड़ ही दिया है। साथ ही साथ अब मैं आपको जो इनके कमरे हैं उनकी स्थितियां दिखा दूं कि जहां पर ये लोग अपने किस तरह से रह रहे हैं यहाँ पर इतने ज्यादा जलभराव होने के बाद। तो फिलहाल अभी काफी ज्यादा विपरीत परिस्थितियों के बीच में जीवन यापन ये देख सकते हैं आप कि पूरा ये भी पानी से भरा हुआ था। जैसे जैसे पानी उतरा है सब कुछ कच्ची मिट्टी के बीच में, बर्तन देख सकते हैं आप इन लोग के कैसे रहन सहन हो पा रहा है। जो किसी तरह लकड़ी और ये सब जमा किया है, चूल्हा वूल्हा भी पूरी तरीके से बह गया है और इसी में ही ये अपना रसोई घर भी चला रहे हैं, रह रहे हैं, इसी में बच्चों को भी पालना है। तो काफी ज्यादा चुनौतियों के बीच में जीवन यापन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। बलरामपुर की स्थिति बदहाल है। अधिकतर लोगों का यही कहना है कि अब स्थिति थोड़ी ठीक हो गई है। इसी बात से आप समझिए कि बीते दिनों इन्होंने तबाही के किस मंजर को देखा होगा, जो ये हालात भी उनको प्यारे नजर आ रहे हैं। लोग घरों को छोड़ चुके हैं और छतों पर डेरा डालने को मजबूर हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि हालात पहले से ठीक हैं। छतों पर लोग, इस घर के लोग ऊपर छतों पर रह रहे हैं इस तरह से तिरपाल लगा करके और किसी तरह अपने आप को बचाए हुए। ये ऊपर देख सकते हैं आपकी महिलाएं बच्चों के साथ इस तरह से छतों पर नजर आ रही हैं और वो इस वक्त छतों पर रुकी हुई हैं क्योंकि नीचे पूरे में पानी भरा हुआ है। तो ये काफी ज्यादा दयनीय स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। अब मेरे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो घर हैं, झोपड़ियां हैं, इनमें इसको पूरी तरीके से लोगों ने यहाँ खाली कर दिया है। पूरे में पानी भरा हुआ था, इनको खाली कर करके अपनी छतों पे, जो इनके पास छतें हैं वो छत पर चले गए हैं, जिनके पास छतें नहीं है वो लोग सड़क पर चले गए हैं। तो फिलहाल इस तरह की स्थिति पूरे ये बलरामपुर के इस गांव में नजर आ रही है। और इन लोग का भी जैसे कि दावा है, इन लोग की बातचीत में जैसा जो चीज निकल करके सामने आ रही है कि किसी भी तरह से कोई राहत वैसे नहीं पहुंची जैसे पहुंचने की बात कही जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, बलरामपुर। नेपाल में हुई तेज बारिश की वजह से बिहार की कई नदियों में उफान है। नेपाल में हो रही बारिश की वजह से कोसी बैराज के कई गेटों को खोल दिया गया है। इसकी वजह से उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। तो नेपाल में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। बता दें आपको कि बिहार की कई नदियां उफान पर हैं। नेपाल में हो रही बारिश की वजह से कोसी बैराज के कई गेटों को खोल दिया गया है और इसकी वजह से उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। तो हर तरफ एक ही मंजर देखने को मिल रहा है, पानी पानी और पानी। तो नेपाल में हुई तेज बारिश की वजह से बिहार की कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई इलाकों में नेपाल में हो रही बारिश की वजह से कोसी बैराज के कई गेटों को खोला गया और उसके बाद उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ आ गई। बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसी तस्वीर जो है वो नजर आ रही है, या यूं कह ले कि बिहार के कई जिले जो हैं वो बाढ़ प्रभावित हो गए। लेकिन इसका मुख्य कारण नेपाल से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से होता है। देखिए इस वक्त हम मौजूद है कोसी बैराज पर और देखिए किस तरीके से पानी जो है वो नेपाल के से भारत की तरफ छोड़ा जा रहा है। लगातार इसी तरीके से जो पानी है वो बैराज से छोड़ा जा रहा है। करीब 10 से दर्जनों से ज्यादा गेट जो है वो बैराज के खोल दिए गए हैं और इसी की वजह से कोसी नदी जो है वो सबसे ज्यादा उफान पर है और इसी पानी छोड़े जाने की वजह से बिहार के कई कह सकते हैं कि शहरों में, कई गांव में, कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। देखिए ये लगातार पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ भारत है और जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये भारत की तरफ पानी छोड़ा जा रहा है और ये दूसरी तरफ नेपाल का इलाका है। जो भारत नेपाल सीमा पर न्यूज नेशन की टीम है और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सारे गेट जो है वो खोल दिए गए हैं और इसी गेट खोलने की वजह से कह सकते हैं कि नेपाल के अंदर से पानी जो है वो भारत की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ तस्वीर दिखाएंगे, ये वही बैराज के गेट हैं जो लगातार आप यहाँ पर नजर आ रहा है कि सारे गेट जो है वो खोले गए हैं और इसी बैराज से भारत की तरफ जो पानी है वो जा रहा है। देखिए कितने स्पीड में ये पानी जो है जा रहा है। ये बड़े बड़े गेट्स जो है बैराज के वो खोल दिए गए हैं और इतने स्पीड में कह सकते हैं कि इसके साथ आदमी के साथ कुछ भी बड़ी चीज हो तो वो बह जाए, इतना तेजी से पानी जो है वो भारत की तरफ छोड़ा जा रहा है। और इसी की वजह से ना तो बिहार, उत्तर प्रदेश के भी कई इलाके जो हैं इसी पानी की वजह से जलमग्न हो गए हैं। और देखिए आपको ये लंबी तस्वीर दिखा रहे हैं, ये भारत का इलाका है, ये नेपाल का इलाका था जहां से पानी छोड़ा जा रहा है और ये भारत का इलाका है जहां पर ये पानी जो है
वो जा रहा है। देखिए कई बराज के गेट जो है वो खोल दिए गए हैं और इस वजह से परेशानी जो है वो भारत में नजर आ रही है। देखिए कितना पानी जो है वो जा रहा है। अगर आमतौर पर कहा जाए तो 3 लाख से 5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो प्रतिदिन नेपाल जो है वो भारत की तरफ छोड़ रहा है और इसी बराज की वजह से परेशानी जो है वो बिहार के कई जिलों में और खासकर सुपौल में लोग जो है वो पानी में रहने पर मजबूर हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष।